वेलकम बैक केडी कंपटीशन क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने भारत के भूगोल से संबंधित 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पहले वीडियो में देखा था भारत की स्थिति एवं विस्तार और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था भारत की मिट्टियाँ। आज की वीडियो में हम भारत की कृषि से संबंधित प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए, बिना किसी फालतू बकवास के शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन ए गेहूं व चावल, ऑप्शन बी ज्वार व तिलहन, ऑप्शन सी गेहूं व आलू या फिर ऑप्शन डी चाय व कॉफी। आपके पास समय रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आप अपने उत्तर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको भी थोड़ा सा ये क्लियर होगा कि हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हैं और कितने क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं, किन किन क्वेश्चनों में हमारा वीक पॉइंट है ये भी पता चलेगा। तो आपको हम प्रत्येक प्रश्न में 2 से 3 सेकंड का समय देंगे। अगर आपको उससे ज़्यादा समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी कमेंट करके आप अपने उत्तर दे सकते हैं। तो भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो जो हरित क्रांति है भारत में 1966-67 में शुरू की गई थी और यह गेहूँ व चावल फसल के मामले में क्या रही थी? सर्वाधिक सफल रही थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गेहूँ व चावल। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंजाब, यानी भारत का धान्य भंडार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंजाब को जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो JS थॉमसन, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी और उसका सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर रहा? तो गेहूं और चावल पर। और वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये दोनों जो कृषि वैज्ञानिक हैं और दोनों कहाँ के हैं? तो दोनों अमेरिका के हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी हुगली। तो भारत में अगर बात की जाए जूट की, तो जूट कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी? इसमें से तो हुगली नदी घाटी में बृहद पैमाने पर जूट की खेती की जाती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी कूच बिहार, ऑप्शन सी जोरहट या फिर ऑप्शन डी नीलगिरी। तो भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में उत्पादित होती है, पैदा होती है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए दार्जिलिंग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी असम, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम राज्य में पैदा होती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपको बताना है इन राज्यों में से कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है ये गेहूं की खेती नहीं करता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी बिहार। आपको बताना है इन राज्यों में कौन सा राज्य है जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए गुजरात, यानी गुजरात राज्य जो है वो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन बी यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है,
ऑप्शन सी यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, या फिर ऑप्शन डी यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो करंट डाटा के आधार पर जो दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन है? राजस्थान है। इससे पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर हो गया और दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान है। वहीं बात करें तंबाकू उत्पादन की, तो तंबाकू उत्पादक जो राज्य है वो कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो वर्तमान में दोनों बातें आपको ध्यान देनी है, यह तंबाकू उत्पादक भी नहीं है और उसके अलावा यह दुग्ध उत्पादों का भी सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान और तंबाकू उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ज्वार, मक्का, चावल या फिर गेहूँ? तो भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? यानी कि पानी तो उसको आवश्यक है, यानी अधिक मात्रा में उसे पानी चाहिए, लेकिन जमाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी जूट या फिर ऑप्शन डी चाय? तो सही उत्तर क्या होगा? चाय। चाय की फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है, लेकिन पानी का जमाव अधिक नहीं होना चाहिए। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र अत्यधिक है या सर्वाधिक है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तो हम बता ही चुके हैं, तंबाकू आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? केला महाराष्ट्र। केला महाराष्ट्र। आलू के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, नारियल के मामले में केरल। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी तंबाकू या फिर ऑप्शन डी धान? तो इन फसलों में से जो तंबाकू फसल है ये कौन सी फसल है? ये नगदी फसल है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का या फिर ऑप्शन डी सरसों? तो आपको पता है कि सरसों जो है ये रबी की फसल है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सरसों। कपास और मूंगफली, मक्का ये खरीफ की फसल है, जबकि सरसों जो है ये रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल, माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, जौ या फिर सरसों? तो गेहूं, जौ और सरसों जो है ये रबी की फसल है, जबकि चावल जो है ये खरीफ की फसल है। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? यानी किस राज्य में तंबाकू की कृषि के लिए अधिक क्षेत्र है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी दलहन या फिर ऑप्शन डी कहवा? तो भारत जो है दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पंजाब या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु है, जिसे साइंस सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर प्रथम? तो फल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, जबकि चीन का प्रथम स्थान है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं, जूट उत्पादन में प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, जहां की राजधानी क्या है? कोलकाता, और जहां की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र? आपको बताना है कि इन राज्यों में से किस राज्य में दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य जो है ये सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हुबली, ऑप्शन सी बेल्लारी या फिर ऑप्शन डी कुर्ग? आपको बताना है इन जिलों में से किसमें कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी कुर्ग। कुर्ग जिला कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। तो कर्नाटक राज्य जो है ये कॉफी उत्पादन में क्या है? यहाँ काफ़ी उत्पादन ज़्यादा होता है। और बात की जाए किस जिले में, तो कुर्ग जिले में। जितने भी जिले दिए गए हैं, मैसूर, हुबली, बेल्लारी और कुर्ग, ये किसके जिले हैं? तो कर्नाटक के हैं।
बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। तो रेशम उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य आगे है, तो कर्नाटक है। तो ये कर्नाटक राज्य जो है ये भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए कर्नाटक। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जूट है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ दिया गया है मूंगफली, मक्का, सरसों और कपास। तो सरसों किसकी फसल है, रबी की है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी सोलापुर, ऑप्शन सी नागपुर या फिर ऑप्शन डी नासिक। आपको बताना है इन शहरों में कौन सा शहर है जो अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर क्या होगा, नासिक। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो और किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे। तो नासिक शहर किसकी पैदावार के लिए फेमस है, तो आपका जवाब होगा अंगूर की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। नकदी फसल कौन सी महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी तिलहन या फिर ऑप्शन डी कपास। तो सही उत्तर क्या होगा, रबड़। गन्ना, तिलहन और कपास, ध्यान दीजिएगा ये नकदी फसलें हैं। रबड़ भी नकदी फसल है, रबड़ बागवानी फसल के अंतर्गत भी आ जाती है। तो रबड़, गन्ना, तिलहन और कपास ये नकदी फसलें हैं, जिनमें से रबड़ के उत्पादन में कौन आगे है, तो केरल आगे है और ये महाराष्ट्र में ये पैदा नहीं होती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का, जूट, गन्ना, अलसी। तो कपास, सन और जो जूट हैं ये कौन सी फसलें हैं, ये रेशा फसलें हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी कपास, सन और जूट। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गर्म मसाले या फिर ऑप्शन डी चावल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, गर्म मसालों के लिए जो केरल है ये विश्व भर में फेमस है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब राज्य जो है प्रति हेक्टेयर आलू के उत्पादन में पहला राज्य है और जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो आलू के उत्पादन में प्रथम है। आलू के उत्पादन में अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश और प्रति हेक्टेयर पैदावार की बात की जाएगी तो पंजाब। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित नहीं है। स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या फिर हरित क्रांति। आपको बताना है इनमें से कौन सा बागवानी से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या होगा, स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से और ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति दोनों एक ही बात है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। तो सही उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। जौ, गेहूं, रेपसीड या फिर जूट। तो सही उत्तर क्या होगा, जूट। जूट जो है ये खरीफ की फसल है, जबकि जौ, रेपसीड और गेहूं ये रबी की फसल है। जूट किसकी फसल है, तो जूट खरीफ की फसल है, जबकि जौ, रेपसीड और गेहूं किसकी फसल है, तो ये रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 36 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी गेहूं उत्पादन या फिर ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन। तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1975 या फिर ऑप्शन डी 1985। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे था, तो दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन से। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, तो सही उत्तर होगा 1970। 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी कृष्ण क्रांति या फिर ऑप्शन डी पीली क्रांति। तो श्वेत क्रांति, माफ कीजिएगा, जो कृष्ण क्रांति है ये डीजल उत्पादन से संबंधित है। ये
कृषि से संबंधित नहीं है। जबकि जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो कृषि जो पशुपालन है वो भी कृषि के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति ये सब कृषि से संबंधित है। जबकि कृष्ण क्रांति ये किसके उत्पादन से संबंधित है, तो डीजल यानी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति की बात करें तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से या फिर झींगा उत्पादन से? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा उत्पादन से है। किससे है? झींगा उत्पादन से। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्या होता है? आलू, और आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? आपको कमेंट में पिन करना है कि नीलगिरी पहाड़ी जो है ये भारत के किन 3 राज्यों के अंदर स्थित है। क्या बताना है? नीलगिरी की जो पहाड़ी है भारत के किन 3 राज्यों में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, तो सही उत्तर क्या होगा? कॉफ़ी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन सा? तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में असम नहीं है, और असम नहीं होगा तो सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु होगा, यानी दूसरे स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही उत्तर क्या होगा? केरल। केरल जो है ये काजू का मुख्य उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी कॉफी या फिर ऑप्शन डी चाय। तो सही उत्तर क्या होगा? नील। नील की खेती अंग्रेज करवाते थे। बागानरू का मतलब हुआ बागानी फसल। तो भारत में सबसे पहले कौन सी बागानी फसल शुरू की गई थी? तो नील। नील विद्रोह भी हुआ था। कब हुआ था? 1859-60 में। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास 2 भाइयों ने किया था। कब हुआ था? तो 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह। और अंग्रेज क्या करते थे? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए थे, जिसे 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा या फिर केरल तथा तमिलनाडु। आपको बताना है इसमें से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा या राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है कि इन राज्यों में से किस राज्य में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो सही उत्तर क्या होगा? केरल। केरल राज्य इससे पहले भी हम बता चुके हैं, रबड़ के मामले में केरल क्या है? प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 49 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में केरल राज्य जो है वो क्या है? प्रथम है। उसके बाद में अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में अगर भारत में राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है। वहीं तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 52 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो भारत का गुजरात राज्य जो है ये कपास का अग्रणी उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 53 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात होगी तो क्या हो जाएगा? पंजाब होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी केरल। तो सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य जो है इसको चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता, जबकि पश्चिम बंगाल, असम और केरल को चाय का उत्पादक राज्य माना जाता है।
बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 है। साथियों मन से देखिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है। और दूसरी चीज़, आप विगत वर्षों में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कम समय में इससे बेहतर रिवीजन नहीं किया जा सकता है। बस आपको सुनना है, देखना है। एक दो बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूँ या फिर ऑप्शन डी गन्ना। आपको इनमें से बताना है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो कपास, चावल और गन्ना ये जो है ये खरीफ की फसल हैं, जबकि जो गेहूँ है ये रबी की फसल है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी गेहूँ। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी गेहूँ। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।